माला माल कर देने वाली सिर्फ एक ये तस्बीह, जिससे दौलत का तूफान आ जाएगा। तुम खुद हैरान रह जाओगे तस्बीह करके कि अल्लाह पाक इतनी दौलत भेजेगा, इतनी गैबी मदद आएगी कि सब लोग आपसे इस वजीफे के बारे में पूछेंगे और आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो तस्बीह है कौन सी है, उनसे पढ़ना कैसे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और छोटा सा अमल लेकर के आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब मैं वजीफ़ा आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली जो है एक न्यू वजीफ़े के साथ आती हूँ, आपकी खिदमत में वजीफ़े को लेकर के आती हूँ। और अल्लाह पाक जो है वो कोई भी वजीफ़ा आपके लिए इतना पावरफुल बना सकता है, कोई भी वजीफ़ा यूँ वर्क कर सकता है और आपकी जो है किस्मत बदल सकता है। तो जो आज मैं अमल लेकर के आई हूँ वो भी वो छोटा सा है, तहज्जुद का अमल है। वैसे भी आपको जो है अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद को शामिल करना चाहिए, अल्लाह पाक से तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर के मांगना चाहिए। तो यकीन जानिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुन फरमा देता है ना अपने बंदों के लिए और उनकी हाजात को पूरा फरमा देता है, तो यकीनन जो है फिर काम होना शुरू हो जाते हैं। हम सिर्फ अल्लाह के कुन ही तो अल्लाह का चाहिए। और अल्लाह पाक ने अपने कुरान में, अपनी मुबारक किताब में हमारे लिए ऐसी आयात, ऐसा इस्तग़फ़ार, हर चीज़ बता दी हुई है कि जिसे हम पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो आज जो आपको मैं शेयर करूँगी, आज आपको मैं बताने वाली हूँ, इतना छोटा सा अमल है। दौलत मैं कहती हूँ बारिश की तरह, दौलत का तूफान भी आ जाएगा तो वो कम है कि इतना ये पावरफुल तस्बीह आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। ठीक है, आपने करना इसे तहज्जुद के टाइम ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वज़ाइफ को रिकमेंड ही उस टाइम पे करती हूँ कि तहज्जुद के टाइम पर आप लोग करो, ताकि आप खुद देखोगे कि किस तरह दिनों में जो है चीज़ें जो है आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। अल्लाह पाक बड़ा रहीम है और वो अपने बंदे को नवाजता है, और वही है जो हर चीज़ पर कादिर है और वही नवाजने वाला मेहरबान है। तो जो ये वजीफ़ा है, ये तस्बीह है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह है, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह तो नॉर्मली भी आप किया करो ना। मैं वैसे भी आपको कहती हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी टाइम पे करना है। आप इस्तग़फ़ार जो है नॉर्मली भी अपने दिन में चलते फिरते जो है वो शामिल किया करो। और जब आपको लगता है कि मेरी ये फ़लाँ हाजत जो है वो मेरी पूरी नहीं हो रही, तो तब आपको मस्ट जो है अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा के दुआओं की कबूलियत के लिए पहला स्टेप ही है कि अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। जब आप अल्लाह पाक से गुनाहों की माफ़ी मांगते हो, अल्लाह पाक यकीनन आपको माफ़ करता है। ठीक है, वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो मालिकुल कुद्दूस है, वो वहाब है, वो हमारी हर दुआ को कबूल करता है और वही है जो कबूल करने वाला है, वही है जो अता करने वाला है। अब मैं कहती हूँ ये वजीफ़ा एक फ़कीर भी करेगा ना, एक फ़कीर भी ऐसा माला माल हो जाएगा। मैं कहती हूँ, मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी लाज रखे, मेरी इज़्ज़त रखे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप अगर जिस तरीके से मैं बताऊँगी, आप अगर ये अमल करते हो, ये वजीफ़ा करते हो, तो उसी तरह से आपका काम हो। फिर देखना दिनों में जो है आपका काम जब हो जाएगा तो आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे। और अल्लाह पाक जो है वो नवाजने वाला मेहरबान है और वो नवाजता है अपने बंदों को। ये बात नहीं है कि अल्लाह पाक नवाजता नहीं है या अल्लाह पाक डिले कर सकता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर डिले में खैर होती है, अल्लाह की तरफ से ही खैर होती है। और अल्लाह पाक नवाजने वाला मेहरबान है, रहीम है, और वो अपने बंदों को बेहतरीन से भी बेहतरीन नवाजता है। हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो परवरदिगार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये अल्लाह से ही, इसी से ही मांगने से हमें जो है हर चीज़ मिल सकती है। हम लोगों के दर पे ठोकरें खा कर के हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं आपको यही हर बार ये बात समझाती हूँ कि लोगों से मांगना बंद कर दो। अल्लाह पाक ने ज़रूर इन लोगों को हमारा ज़रिया बनाया हुआ है, लेकिन ये खुदा तो नहीं है ना, जो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ कर नौज़ुबिल्लाह बैठे हुए हैं कि पता नहीं यही राज़िक है। हमारे राज़िक तो हमारा अल्लाह है ना। और अगर आप चाहते हैं कि दौलत इस तरह से बरसे कि आप खुद जो है पूछे, लोग आके आपसे पूछें और आपके हालात जो बहुत ज़्यादा बदल जाएँ, तो ये वजीफ़ा आपके लिए है। बहुत कमाल का वजीफ़ा है, बहुत कमाल की तस्बीह है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चाहे तो आप हर वक्त पढ़ सकते हो, और ये मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में भी आपको आगे बताऊंगी। तो आपने स्पेसिफिक अमाउंट में इसको पढ़ना है, तहज्जुद के टाइम पढ़ना है। आपने 2 रकत नफल पढ़े या 4 पढ़े, वो आप पर डिपेंडेंट है। आपने पहले नफल पढ़ लेने, नवाफिल अदा करके तो आपने उसी जगह पर बैठ जाना है। ठीक है, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ, जब आप बैठे होते हो ना, नफल पढ़ लिया आपने, अत्तहियात आप पढ़ रहे हो, तो जब आप बैठ के तो थोड़ी सी आंखें बंद करके ना, आप, मैं चाहती हूँ कि आप फील करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हैं आप। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाती है तभी आप अल्लाह के पास जाते हो। नहीं, मैं तो जब भी दुआ मांगती हूँ सजदे में होती हूँ, मुझे ये प्रॉपर, मुझे ये इतना तवक्कुल होता है कि मेरा अल्लाह जो है वो मुझे सुन रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, सुन रहा है। अल्लाह ही है जो इस वक्त जो मेरे दिल को भी जानता है। और मेरा इतना कामिल यकीन होता है कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, मेरी बात को सुन रहा है। मैं अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ, रो रही हूँ, अल्लाह को सब नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप अल्लाह पाक से मांग सकते हो।
اور یہ تسبیحات آ رہی ہیں، آپ نے 100 مرتبہ ان دونوں تسبیحوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے تہجد کے نوافل ادا کر لینے ہیں نا، آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کے ان تسبیحوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کامل یقین رکھنا ہے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے یا رزق میں بندش ہے کسی بھی قسم کی، اور میں یہی کہوں گی کہ رزق مانگے، دولت مانگو، لیکن خیر والی مانگو، خیر آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر سب سے پہلے آئے، باقی جو ہمارے نصیب کا ہے وہ تو ہمیں پھر مل کر ہی رہنا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تسبیحات ایک مرتبہ 100 مرتبہ یہ 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ یہ وظیفہ بہت زیادہ آپ کے لیے یہ تسبیح جو ہے پاورفل ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ کسی بھی ضرورت مند کے پاس پہنچ جائے، اس کا بھی کام ہو جائے، جس سے مجھے جو ثواب ملے گا میں نے شیئر کری آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل پر جو نئے ہیں اگر میری کوئی بھی بات آپ کے لیے موٹیویٹ ثابت ہوئی ہے، آپ موٹیویٹ ہوئے ہو میری کسی بھی بات سے، تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری ویڈیوز کو فل واچ کرنا ہے، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔